हाय गाइस, वेलकम टू ट्रैवल विद सामल। मेरा नाम दीपक सामल है, जैसे कि आपको पता ही होगा। कभी मैंने डिस्क्लोज नहीं किया अपना नाम। मेरा नाम दीपक सामल है और मेरे चैनल का नाम है ट्रैवल विद सामल। सो ट्रैवलिंग की स्टोरी मैं बहुत बता सकता हूँ, बट इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक कट शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ बांग्लादेश वीज़ा के लिए। बिकॉज मैंने यूट्यूब के अंदर देखे बहुत सारी वीडियोज हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि वीज़ा के लिए चार्जेस पे करने होते हैं 850 रुपये। हर सिटी के लिए डिफरेंट चार्जेस हो सकते हैं, बट इंडिया और मैं दिल्ली की बात करूं, स्पेशली दिल्ली में मैंने अपना वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, कोई चार्जेस मैंने पे नहीं किए थे। और थोड़ा एक्सपीरियंस मैं भी बताना चाहता हूँ। बांग्लादेश ट्रैवल करने से पहले बहुत सारे लोगों ने बताया था कि अरे ये बहुत अनसेफ कंट्री है, बहुत सारी दिक्कतें होंगी तुम्हें। फॉर एग्जांपल किसी कम्युनिटी को मैं टारगेट नहीं करना चाहता, बट हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि अनसेफ है, सामान चोरी कर लेंगे। उस टाइम मैंने 2 रिंग्स भी पहन रखी थी कि वो सेफ नहीं होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत सारी चीजें सारी डिक्लाइन करता हूँ। देखो, हर कंट्री के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते हैं। मेरा मतलब यही है कि एक ट्रैवलर होता है तो वो बायस नहीं हो सकता है भी किसी भी कंट्री के लिए, बट हाँ, उसको प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, दैट इज फॉर श्योर। आप मैं दिल्ली के अंदर भी वही प्रिकॉशन लेना चाहूंगा जो कि मैं बांग्लादेश में लूंगा, या दिल्ली और किसी भी कंट्री में। डजेंट मैटर कि कोई सी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर किसी कंट्री के अंदर भी ट्रैवल करूंगा तब भी वही सेम प्रिकॉशन लूंगा, चाहे वो यूएस हो। ठीक है, कुछ में थोड़े ऊपर नीचे चलता रहता है। तो अब मेरे एक्सपीरियंस में मैंने क्या क्या एक्सप्लोर करा था मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कोलकाता से एंटर करा था, पेट्रापोल, बेनापोल, फिर देन ढाका। ढाका से फिर मैं बारिशल गया, नोरेल गया, ढाका गया। ऐसा कुछ प्लान था मेरा जिसमें मैं ज्यादा टाइम दे नहीं पाया, बिकॉज मैं एक फैमिली के साथ रहने लगा था। वो दैट उन फैमिली की वजह से मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, और वहां पे जो कुछ अच्छे अच्छे दोस्त बने, मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त बने, जिसमें मैंने बहुत अच्छी वीडियोस भी बनाई। कंटेंट भी बहुत अच्छा है, बट उसके नीचे मुझे बहुत सारे लोगों का एक कंटेंट आने लगा है कि बांग्लादेश वीजा कैसे मिलता है। तो उसके ऊपर एक वीडियो मैं बना रहा हूँ गाइज, उसको आप देख लीजिए और प्रॉपरली आप कर सकते हैं अप्लाई। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स तो कुछ चाहिए नहीं, आपको एक पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, कोई भी रिटर्न फ्लाइट्स बुकिंग कुछ नहीं चाहिए। लैंडपोर्ट के लिए आपको कोई बुकिंग नहीं दिखानी है आपको। ये मेरी चिड़िया परेशान बहुत करती है। ठीक है, तो आपको पासपोर्ट चाहिए, और आपका वो प्रिंट आउट जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसका प्रिंट आउट करें, 2 पासपोर्ट फोटो, और जाके वीजा ऑफिस दे दीजिए। वीजा ऑफिस आपको इंडिया के अंदर काफी जगहों पे मिल जाएगा। एक तो कोलकाता पे आपको मिल सकता है, अगरतला पे आपको मिल सकता है, आपका दिल्ली में है। कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, सब आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ले रहे हैं तो आपको ऑफ कोर्स यू हैव टू पे सम मनी। सो वीडियो लंबी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं गाइज। स्टार्ट करते हैं अपने चैनल से लेकर फर्स्ट। ये मेरा ट्रैवल विद सामल का पेज है। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है गाइज, आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो। मैंने बांग्लादेश की सीरीज अपडेट कर दी है, काफी ब्लॉग्स चल रहे हैं। इसको अगर आप देखना चाहते हैं कैसा आप ट्रैवल करेंगे, क्या क्या एक्सपीरियंस रहेगा, कैसे आप पैसे बचा सकते हैं और कैसे आप लोगों से मिल सकते हैं, तो ये आपको इस ब्लॉग पे मिलेगा। ठीक है गाइज, अब मैं आपको लेके जाता हूँ कि आप बांग्लादेश वीजा के अंदर पैसे कैसे बचा सकते हैं। आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको 850-1000 रुपए आपको पे करने होते हैं, राइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंपल सा आप यहाँ लिख दें बांग्लादेश वीजा। आते ही मैंने ये वेबसाइट खोल रखी है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपसे पैसे चार्ज करेंगी, ठीक है, बट यही आपकी एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की इनकी साइट से है। नॉर्मली अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है आपका, सिर्फ आप ये फॉर्म फिल कर दें, ठीक है, और इसका प्रिंट आउट ले लें और अपने नियरेस्ट वीजा ऑफिस में जाकर आप ये सबमिट कर दें। ठीक है गाइस, ये करा मैंने, ओके। यहां मैं अपनी जीमेल आईडी डाल रहा हूं। जीमेल आईडी से लॉगिन कर रखा है मैंने, और आपको वेरिफिकेशन आएगा तो वो आपको जाकर एक्सेप्ट कर लेना है यहाँ पर। अब आते हैं, बात करते हैं इस पे। लॉगिन कर लिया मैंने। लॉगिन करते ही आपको एक पेज दिखेगा ऐसे वाला, जिसमें मैं अपनी थोड़ी सी डिटेल डालता हूँ। फर्स्ट है करंट लोकेशन, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इंडिया। मैं अभी इंडिया से करके गया था और वापस भी यहीं से कर रहा हूँ। फोटो के लिए आपको अपनी फोटो डालनी है जिसमें आपका ऐसा कुछ हो, आप देखें, सॉरी पासपोर्ट क्लिक हो गया है,
जिसमें आपका फेस और क्लियर दिख रहा हो वाइट बैकग्राउंड के साथ, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, सरनेम। फिर अब बात करते हैं यहाँ पर क्या लोकेशन रहेगी आपकी। ठीक है, बांग्लादेश का एड्रेस आपके पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक बुकिंग बना लेंगे। तो मैं बांग्लादेश के अंदर आपका ढाका में होटल सर्च कर लेता हूँ। एज सच कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है उनकी साइट से, तो मैंने आपका ये वाला एक होटल चूज कर लिया है। यहाँ से मैं उसका नंबर चोरी कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर इन दिस। तो और यहीं से मैं आपका उसका एड्रेस लेक शोर बनानी। ठीक है, लेक शोर बनानी। ठीक है, फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर में आपका मैंने यहाँ पे अभी कॉन्टैक्ट नंबर भी देखा था गाइस, ये रहा 8++। इसमें अगर ये कॉपी हो जाए तो कॉपी कर लेते हैं, वरना आपको टाइप कर देना है यहाँ पर। नहीं गाइस, कॉपीज नहीं हो रहा है, ओनली नंबर्स आर अलाउड। तो प्लस नंबर, ओके ठीक है, 0000880979। ठीक है, मैं ये आपको रैंडमली कोई एक नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, फिर मेरा डेट ऑफ बर्थ आ गया है, मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया अपना। इसके बाद डेट ऑफ प्लेस ऑफ ये डाल दिया मैंने, इंडिया। फिर मेरी इंडियन सिटीजनशिप भी है यहाँ से, तो मैं इंडियन का भी डाल देता हूँ। सब इंडिया में हो गया। ऑक्यूपेशन मेरा यहाँ पर नहीं मेंशन है, तो मैं वो भी देख लेता हूँ। अदर्स का ऑप्शन दिखेगा आपको, मैरिटल स्टेटस, सिंगल। फिर मैं यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ से भी नहीं है कोई ऑप्शन, तो मेरा भी अदर है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपना ट्रैवल विद सामर। अदर्स में और ऑर्गेनाइजेशन नेम में भी ट्रैवल विद सामर डाल देता हूँ। ठीक है, ये हो गया सेफ। यहाँ पर प्रीव्यू ले लेते हैं। ओके, कुछ रह गया है क्या? मेल मेरा रह गया है, जेंडर। सेफ, रिफ्रेश करते हैं, प्रीव्यू ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर। काफी लंबा फॉर्म है बाय द वे, मैंने पिछली बार भरा था तो बहुत डिटेल्स आपको भरनी पड़ती है, इट टेक्स टाइम बाय द वे। देखा आपने, ये आ गया प्रीव्यू में, मेरी फोटो आ गई है। इसको करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। समझ रहे हो, 1 पार्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 7 पार्ट्स हैं। आपको टाइम लगता है अच्छा खासा इस वीजा को भरने में। अब यहाँ पर वीजा एक्सटेंशन, वीजा ऑन अराइवल, तो हमें वीजा ऑन अराइवल नहीं मिलेगा, तो आपको आएगा ऑन अराइवल वीजा, नो वीजा रिक्वायर्ड, न्यू वीजा एप्लीकेशन। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करें। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी हो गया गाइस, दैट्स नाइस। अब ये आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो गया है। बेटर है कि आप इसकी फोटो ले लेंगे तो अच्छा रहता है, जैसे कि मैंने भी ले लेता हूँ। ठीक है, ओके कर दिया। अब पासपोर्ट नंबर डालेंगे आप। लास्ट कुछ डिजिट्स में जानबूझ के गलत डाल रहा हूँ। ऑर्डिनरी, प्लेस ऑफ इशू दिल्ली, डेट ऑफ इशू ये भी मैं डाल देता हूँ। ये भी मैं रैंडम गलत डेट डाल रहा हूँ इस पे। चलिए मैं काम करता हूँ, कल को मुझे दिक्कत ना हो जाए इसलिए, तो सही डेट्स डाल देता हूँ कुछ। डेट ऑफ एक्सपायरी, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट शोइंग 27। 10 साल की एक्सपायरी होती है ब्रो। ओके, गलत सेक्शन था। यहाँ आ गया मेरा चैन।
नो, ठीक है। यू विजिटेड प्रीवियसली, मैं विजिट कर चुका हूँ तो इसलिए यस। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में कब विजिट किया था? जुलाई में, ठीक है। लास्ट वीज़ा इशू मुझे बताना है, डेट इशू क्या थी उसका वो मैं लिख देता हूँ, वो भी मैं कर देता हूँ। और ये सब भी मैं कर दूंगा, बट आप लोगों के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैंने पहले कभी विजिट नहीं किया है, तो मैं कर देता हूँ सेव एंड नेक्स्ट, आप लोगों के लिए फ्रेश रहेगा। इट टेक्स टाइम गाइस। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, बांग्लादेश सीरीज जैसे मैंने एंजॉय करी है आप भी करना चाहते हो, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए ट्रैवल विद सामल को गाइस। सो हो गया है ऑलमोस्ट। वैसे मैं आपको सच बताऊं, बांग्लादेश में जाने से पहले मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये बहुत अनसेफ कंट्री है, आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा, कुछ है नहीं बांग्लादेश में देखने के लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई रियली एंजॉयड माई डेज ओवर देयर, कि मेरे को 15-20 दिन ऐसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। वहाँ के लोग मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। ये सब पेमेंट का कैसे करोगे, तो आपके पास तो है नहीं ये सारी चीजें और ना ही हमें कोई पेमेंट करना है, तो व्हाट यू विल डू इज कि आप इसको छोड़ देंगे। और आप कैसे पेमेंट करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहां सिर्फ INR चूज कर लो, ठीक है। इंडियंस के लिए बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ INR की बात कर लो और इसे सेव एंड कर नेक्स्ट कर लो। फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है हमारा गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं पेज, यानी कि पार्ट 5 पे, फिर 6 एंड 7। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा गाइस, प्लीज इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा। वीडियो को एंड तक देखते रहो, तभी आप प्रोसेस समझ पाओगे। पार्ट 5 आ गया है, ठीक है। पर्पज ऑफ विजिट क्या है? मेरा टूरिज्म है। स्पेसिफाई अदर पर्पज आपका कोई है नहीं, टूरिज्म ही है। ड्यूरेशन आप कितना चाहते हैं? मैंने पिछली बार 30 डेज डाला था, तो इस बार आई वांट कि मैं 60 डेज के लिए जाऊं, बट आप लोग रखें 30 डेज का ही मिनिमम देते हैं आई गेस। पहली बार है तो आप डबल रखें। और सबसे अच्छी बात आप ये करें कि आप मल्टीपल एंट्री कर लें, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मल्टीपल एंट्री रखने से मैं आपको बताता हूं, जो इंडिया का मैप है मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको अब, ठीक है। गूगल मैप खोल लेते हैं। जो लोग लंबा ट्रैवल करना चाहते हैं, यूट्यूब पे बनना चाहते हैं, लैंड जिनके पास पैसे कम है और वो लैंड से ही ट्रैवल करना चाहते हैं, ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस वीजा से आप कैसे आप अपना टाइम, प्रीशियस टाइम और पैसा बचा सकते हो, ये मैं बताऊंगा। अभी आप इसको समझो, एक बार ये गूगल मैप खुल जाए, मैं आपको समझाता हूँ कि किस वजह से जोग्राफिकल सिचुएशन से आप अदर स्टेट्स जो इंडिया के हैं वो कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। दैट्स ट्रू। और म्यांमार कभी जाना हो, कल को इन फ्यूचर कभी म्यांमार का बॉर्डर खुलता है, तो ये आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और बहुत टाइम सेविंग भी रहेगा गाइस। ये मेरी लोकेशन दिखा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम आउट करना होगा हमको। सो गाइस, अब मैप दिखाकर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ क्या फायदा है मल्टीपल एंट्री से। कोलकाता से आप एंटर कर रहे हैं, ढाका आप घूम लीजिए, बांग्लादेश घूम लीजिए, फिर यहां से एग्जिट करते हैं तो अगरतला आपको दिखता है, ठीक है। अगरतला के लिए आपको डिस्टेंस देखो कितना ट्रैवल करना पड़ता है। अगर बाय लैंड आप इंडिया से जाते हैं तो आपको यहाँ से चिकन नेक से, यहाँ से ऐसे करते हुए जाना पड़ेगा। दैट विल टेक अराउंड 2 से 3 दिन। बट यहाँ से आप एंटर करते हैं तो कितना सिंपल हो जाता है, आपको नॉर्थ ईस्ट घूमना, राइट। अरुणाचल प्रदेश, आपका नागालैंड, आसाम, ये सब आप बहुत इजीली घूम सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, मल्टीपल एंट्री वीजा अप्लाई करें जब आप बांग्लादेश के लिए जा रहे हो। आपको वैलिडिटी 2 से 3 महीने की दी जाएगी, आपको मैक्सिमम स्टे आपका 30 डेज का दिया जाएगा। दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। पैसे भी बचेंगे आपके काफी, ठीक है। हम लास्ट पे पेज पे आ गए हैं, इस पे हमने 7 नेक्स्ट करते हैं। टेंटेटिव डेट पूछी गई है इन्होंने, कब आप आना चाहते हैं, तो माइट बी आई गो इन नवंबर, ठीक है। और टेंटेटिव डेट ऑफ अराइवल बताया मैंने आई गेस
डेट भी पूछ रहे हैं एग्जैक्टली, तो लेट्स टी 2 नवंबर के अंदर मल्टीपल एंट्री 7 से नेक्स्ट करते हैं। सो अब आ गए हैं पार्ट 6 पे। ये आपका ग्रुप ऑर्डर बाय एफएम, आईसीपी और वीजा सेल, इसके बारे में भी मैं तुम्हें थोड़ा सा पढ़ा देता हूं। एफएम मतलब आपका फॉरेन मिशन, आईपीसी मतलब इंटरनेशनल चेक पॉइंट, वीजा सेल आपको भी पता है क्या चूज करना है, अभी हम आपको नहीं बताते हैं, आप इसको खाली छोड़ दीजिए अगर नहीं आते हैं तो। फ्रॉम विच, बांग्लादेश, कहाँ से आपको चाहिए वीजा, ऑफिस कौन सा चाहिए, तो मैं यहाँ दिल्ली चूज कर लूंगा। दी से दिल्ली, दिल्ली न्यू दिल्ली होगा इस पे, न्यू दिल्ली चूज कर लिया है। अब इसको कहते हैं सेव एंड नेक्स्ट। ऑब्वियस सी बात है आपने उसको ब्लैंक छोड़ दिया है क्योंकि आपको नहीं पता है कैसे होने वाला है, कैसे प्लान करने वाले हो, तो छोड़ दो उसे ब्लैंक, इट्स नॉट अ बिग डील। अब आप डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देने वाले हो मैं आपको ये बता देता हूँ। क्या आप दोगे वहां पर डॉक्यूमेंट्स के लिए, आप पासपोर्ट की फोटोकॉपी दे दें जो कि आप डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं। फोटो आप देना चाहें, हाँ सॉरी, 2 फोटो आपको देनी होगी, और आपसे ये कुछ मांगे तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट वीजा एंड अराइवल, जिन्होंने किया हुआ है ट्रैवल जैसे कि मैंने किया हुआ है तो मैं उसकी फोटोकॉपी दे दूंगा, ठीक है। अब इसको कहते हैं नेक्स्ट। तो ये देखिए गाइस, ये फॉर्म रेडी हो गया है इसका, जो कि मैं डाउनलोड करके वहां दे सकता हूं, ठीक है। 7 नेक्स्ट कर दूं तो ये डिटेल्स फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं।